हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे। आज आपको पता है कि जो बायोलॉजी की क्लास है वो लगभग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। शैक्षणिक सत्र शुरू हो गए हैं। जुलाई सेशन आपका पता है कि जुलाई सेशन से आपकी क्लासेज आरंभ होती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं चल पाया, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस लेंगे उतना ही आपको लाभदायक होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट भी क्या हो गया है, इस समय अपना आक्रामक रूप धरने के लिए तैयार है। अगर फिर से मार्केट में ज़्यादा भीड़ बढ़ी, फिर से मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा लोग लापरवाही बरतेंगे, तो ये कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट जो नया आया है, न्यू वर्जन कह लीजिए, जैसे हम लोग मोबाइल में 2G 4G 5G लेते हैं ना, उसी प्रकार से वो ये वायरस भी क्या हो रहा है, हर साल हर समय अपने आप को अपडेट कर रहा है। ठीक है, अल्फा, डेल्टा, फिर डेल्टा प्लस। तो ये डेल्टा प्लस जो होता है ज़्यादा खतरनाक है, खासकर बच्चों के लिए, ठीक है, अर्थात आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पे रह करके हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़िए और जुड़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट बायोलॉजी के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए हम लेकर के जीवों में जनन, जो कि फर्स्ट लेसन ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 12 स्टूडेंट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो पहले चैप्टर का क्या नाम है, जीवों में जनन, अर्थात रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स है, और इसका ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो आज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग के आपको 2 4 6 10 दिन के जो वीडियो होंगे उसमें आपको टॉपिक्स को धीरे धीरे एक एक टॉपिक को समझाया जाएगा। ठीक है, जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हम थोड़ा सा आपको स्पीड पकड़ाएंगे। ठीक है, तो कल मैं आपको क्या पढ़ाया था, याद होगा, जीवन अवधि के बारे में। ठीक है, नए टॉपिक पे चलने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में बात आ जाए। ठीक है, तो कल हमने जीवन अवधि बताया था। जीवन किसका होता है, जीवधारियों का होता है। अवधि मतलब समय, अर्थात किसी जीवधारी का जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो अवस्था थी उसी को हम क्या कहते थे, जीवन अवधि कहते थे। और आपने देखा था कुछ प्लांट और कुछ एनिमल का एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आम का पौधा था, पीपल का पौधा था, गुलाब का था, धान का था। तो इसमें गुलाब के 7 वर्ष जीवन अवधि, पीपल के पौधे का 2500, आम के पौधे का 250 वर्ष। इस तरह से आपको कल ये सब बताया गया था। ठीक है, वहीं एनिमल की बात कर ले तो कल आपको एनिमल के अंतर्गत मानव का 100 वर्ष जीवन अवधि और घोड़े का 60 से 62 वर्ष बताया गया था। और इसी तरह से आपको जो है कौवे का भी बताया गया था 15 साल नियर अबाउट, और तोते का लगभग 150 वर्ष नियर अबाउट आपको जीवन अवधि बताई गई। ठीक है, कल के वीडियो में ये टॉपिक। और अगर थोड़ा सा बढ़े तो जीवन अवधि के बाद, ठीक है, हमने आपको जनन पढ़ाया था। जनन की परिभाषा, चूंकि चैप्टर का नाम ही है जीवों में जनन, जीव का मतलब तो आप समझ रहे हो प्लांट और एनिमल होता है, अर्थात पौधे और जंतु। ठीक है, जब भी आपको जीव की बात की जाए तो जीवों का अगर कहीं भी जिक्र कर दिया जाए तो उसका मतलब आप दिमाग में तुरंत रखिए, 2 पॉइंट होते हैं। एक तो होते हैं प्लांट, सभी पौधे, और दूसरे होते हैं बेटा एनिमल, अर्थात सभी जंतु। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल, ठीक है, जीवों में जनन यानी प्लांट और एनिमल में जनन। ठीक है, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है, व्हाट डू यू मीन अबाउट रिप्रोडक्शन, दैट सिंपल। कल आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट ही कर रहे हैं हम लोग कि जनन क्या होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कल जनन क्या होता है। आज फिर से हम जनन और जनन के प्रकार के बारे में फिर से एक बार थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है जनन। तो यहाँ पर आज की जो पहली हेडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आपको हम जनन बता रहे हैं, और ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बेटा, रिप्रोडक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, हमने कहा बहुत रटने की जरूरत नहीं है टॉपिक को, किसी भी हेडिंग्स के टॉपिक को कॉन्सेप्ट के रूप में आप दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए और बोर्ड पे आप लिख के आओगे। ठीक है, अगर आप रटोगे तो बेटा
बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में यानी साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इतने टॉपिक्स हैं तो उनको रट नहीं पाओगे, ठीक है। ये कोई मैथ का फार्मूला नहीं है रट लोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इन सब सब्जेक्ट पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहिए ताकि वो चीज दिमाग में समझ में आ जाए और जब हमें लिखने की बात है तो हम उस पर कुछ पॉइंट्स लिख सके, ठीक है। तो पहला हेडिंग आज हम पढ़ा रहे जनन। जनन क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। जनन माने हो गया एक तरह से जन्म देना, ठीक है। जन्म देने का मतलब इंग्लिश में देखिए रिप्रोडक्शन। री माने पुनः, प्रोडक्शन माने उत्पन्न करना। जैसे हमारे पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको उत्पन्न किया है, ठीक है, प्रोडक्शन आपका किया, अर्थात आपको इस संसार में लाया है, जन्म दिया है, ठीक है। और आप भी आगे क्या करोगे, ठीक है, अपने ही समान री करो। री माने पुनः, आप भी वही क्रिया करोगे जो क्रिया आपके पेरेंट्स ने, ठीक है, किया और आपको जन्म दिया, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया को आप भी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और आप भी अपने वाले आने वाले संतान या वंश को क्या करेंगे, जन्म देंगे, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन अर्थात जनन कहते हैं, ठीक है। अर्थात सिंपल सी बात है कि किसी जीवधारी में, ठीक है, ईंट पत्थर में तो होता नहीं है बेटा, ये आपका क्या है, पेन है और इसे मार्कर या पेन कुछ भी कह लो। अब ये एक मार्कर है, क्या इसमें भी जनन संभव है? क्या ये पेन भी अपने समान ही 2 4 6 साल बाद एक और मार्कर पैदा कर पाएगा? ऐसा तो है नहीं, ये इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपका कैंसर होना चाहिए। कोई पूछ ले भाई क्यों नहीं कर सकता, तो आप बोलो बिकॉज नॉट लिविंग, अर्थात ये क्या है, जीवधारी नहीं है। क्योंकि जनन जो होता है वो वनली और वनली लिविंग बींग्स में होता है, अर्थात जीवधारी के अंतर्गत ही ये क्रिया होती है, निर्जीवों में नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सपोज करिए, मान लीजिए ये कोई बुक है, ठीक है, ये आपकी कोई बुक से रखी हुई है। अब ये क्या है कि इसमें भी जनन प्रक्रिया अगर हम पूछे संभव है, नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि ये निर्जीव है और जनन क्रिया कहां संपन्न होती है, वनली फॉर लिविंग बीइंग्स, अर्थात केवल जीवधारियों में ही संपन्न होती है, ठीक है। इसमें नहीं होता, ईंट पत्थर में नहीं होता, लोहा लकड़ी में नहीं होता, क्योंकि ये एवरीथिंग क्या है, नॉन लिविंग्स है। तो ये क्रिया सिर्फ लिविंग्स में होती है, अर्थात जीवों में होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो फाइनल अब आपको समझ में आएगा। अब एक लाइन में आप दिमाग में रख लीजिए कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है जीवधारियों में, वो क्या है, जनन कहलाती है, अर्थात रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कल बताया था, ठीक है। तो एक बार लिखना चाहो तो लिख भी, हम भी लिख सकते हैं, सभी जीवधारियों में, ठीक है, सभी जीवधारियों में, ठीक है, अपने समान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रहे हैं कि जीवधारियों में अपने समान। अपने समान का मतलब है कि अगर हम क्या है, मानव है, तो जो हम अपनी संतान पैदा करेंगे वो हमारी ही तरह होगी, ना कि हाथी घोड़ा बंदर की तरह। भाई घोड़ा हाथी को थोड़ी पैदा करता है, हाथी मनुष्य को थोड़ी पैदा करता है, मनुष्य बिल्ली को थोड़ी पैदा करता है। भाई हाथी हाथी को पैदा करेगा, घोड़ा घोड़े को, बिल्ली बिल्ली को और मानव मानव को पैदा करता है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम बताएंगे सभी जीवधारियों में अपने समान संतान, ठीक है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की, ठीक है, क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी या प्रक्रिया भी कह सकते हो, प्रोसेस, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम जनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, ठीक है, जनन कहते हैं। ये हो गया। या इसी को हमने कहा था, ठीक है, कि वंश परंपरा बढ़ाने के नियम को, ठीक है। वंश परंपरा का मतलब वही, फिर से बात आ गई कि आपके पिता ने आपको प्रोडक्ट किया, आपको जन्म दिया, आप उनके वंश हैं, तो आप भी मरने से पहले क्या करोगे, अपने वंश को जन्म दोगे और आपकी जो वंश है वो भी मरने के पहले अपनी एक पीढ़ी को क्या करेगी, इस पृथ्वी पर छोड़ के जाएगी, या इस एक पीढ़ी को क्या करेगी, पैदा करके ही क्या होगी, मरेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां हम कह सकते हैं कि वंश परंपरा, ठीक है, वंश परंपरा को बनाए रखने, ठीक है, वंश परंपरा को बनाए रखने के, ठीक है, बनाए रखने की प्रक्रिया को, ठीक है, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं गाइस, ठीक है। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, ठीक है। आप एग्जाम में या कहीं कोई पूछता है, चाहे आप अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं ये दे दीजिए, और चाहे आप कह दीजिए कि वंश परंपरा को बनाए रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं गाइस, जनन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना लेक्चर देने के बाद तो आपको ये जनन दिमाग में बैठ ही गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है,
जनन के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। जनन के प्रकार की टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस की आज हम बात करेंगे, आज की दूसरी हेडिंग, ठीक है। कल हालांकि इसके बारे में हमने थोड़ा सा बताया था, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि अभी 2 4 6 10 दिन आपको थोड़ा सा हम धीरे धीरे आपके सिलेबस को ले चलेंगे ताकि चीजें आपके समझ में आए, ठीक है, सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। तो आइए देखते हैं जनन के प्रकार। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा जीवों में जनन, और जीव का मतलब प्लांट और एनिमल। तो अब ये प्लांट और एनिमल दोनों जीव हैं, तो जनन क्या होगा, प्लांट में भी होगा और एनिमल में ही होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, जीव हैं। तो अब लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें और इनमें दोनों में जनन होगा, दोनों अपने अगले आने वाली पीढ़ी को जन्म देते हैं, लेकिन क्या दोनों के तरीके एक जैसे होते हैं? हम आप में जैसे अपने संतान को पैदा करने की क्षमता है, प्रक्रिया है, ठीक है, क्या यही प्रक्रिया, यही तरीका प्लांट में भी होता है? ठीक है, प्रक्रिया तो होगी, हमारे अंदर जनन है, हम अपनी संतान को पैदा कर सकते हैं, प्लांट भी यही करते हैं कि एक पौधा प्लांट का आम का है तो अपने समान सैकड़ों आम के पौधे को जन्म देता है, लेकिन तरीके एक जैसे नहीं है, तरीके क्या है, अलग हैं। इसका मतलब है कि जनन जो होता है वो एक प्रकार नहीं बल्कि कई प्रकार का होता है। तो कल मैंने आपको बताया था कितने प्रकार का होता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन को जो है वो निम्नलिखित प्रकार, 3 प्रकार से भागों में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अर्थात यहां लिख सकते हैं कि जनन जीवों में, ठीक है, जीवों में निम्न प्रकार से, ठीक है, निम्न प्रकार का होता है, ठीक है, या निम्न प्रकार से संपन्न होता है, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कायिक जनन, आज का यही टॉपिक हमारा, ठीक है, होना चाहिए। कायिक जनन, या इसी को एक और नाम देते हैं, ठीक है, क्या, वर्धी जनन, और जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दैट सिंपल। मैंने आपको कहा कि बच्चों हिंदी वर्जन के साथ साथ टॉपिक्स के इंग्लिश वर्जन को भी थोड़ा सा दिमाग में रखो। अगर इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, या आप बीटेक्स वगैरह कहीं भी जाइए, तो चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी हो, तो उसका इंग्लिश वर्जन ही पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। इंटर के बाद जो एजुकेशन है, बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, बीए को छोड़ दो, साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो सारे कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आप टच में रहोगे तो चीजें समझ में वहां पे आएंगी, ठीक है। तो अब आप देखिए, पहला क्या हो गया, कायिक जनन, वर्धी जनन, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया बेटा, अलैंगिक जनन हो गया। क्या हो गया, अलैंगिक जनन हो गया, ठीक है। और तीसरा आपका क्या हो गया, लैंगिक जनन हो गया, ठीक है, लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन को अलिंगी जनन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अलिंगी जनन कहते हैं, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका लैंगिक जनन है, ठीक है। तो लैंगिक जनन को लिंगी जनन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लिंगी जनन के नाम से, और इसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो जनन के प्रकार हैं, ये 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो सुविधा के लिए, ठीक है। पहला है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा है लैंगिक जनन। कायिक जनन को वर्धी जनन के रूप में भी जानते हैं, या इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस कहते हैं, और अलैंगिक जनन को अलिंगी जनन भी कहते हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन को लिंगी जनन भी कहते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। तो डोंट कंफ्यूज दिस पॉइंट, ठीक है। आपसे अलैंगिक कहा जाए या अलिंगी कहा जाए कोई अंतर नहीं, एक ही चीज है। आपसे लैंगिक जनन कहा जाए या लिंगी जनन बोला जाए तो कोई अंतर नहीं है, सबका मतलब एक होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के आपके रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं, सभी प्रकार के प्लांट और एनिमल के बीच संपन्न होते हैं। इन्हीं तीनों प्रकार के जनन के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से संतान को उत्पन्न करने का काम करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट, यहां से हम फर्स्ट को ले चले अगर, ठीक है, कायिक जनन को ले चले, पहले की बात करते हैं फर्स्ट में। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसी हेडिंग बनाएंगे कि कायिक जनन अर्थात वर्धी
जनन, ठीक है। तो ये कायिक जनन, वर्धी जनन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस आप यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, तो अब इसको रटना नहीं है, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होता है गाइस, पूछा जाता है। हम यहाँ डबल स्टार लगा दे रहे हैं, ट्रिपल स्टार, आप समझ जाइए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा कल के वीडियो में, आज के यहाँ तक के वीडियो में, समझ लीजिए वो आपका जनरल नॉलेज की तरफ से सब्जेक्ट के टॉपिक थे, ठीक है। अब जो पढ़ोगे एग्जाम पॉइंट होंगे, ठीक है। कायिक जनन या वर्धी जनन क्या होता है, एग्जाम पॉइंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सो नाउ टू बी केयरफुल, ठीक है। आइए देखते हैं, रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, आप थोड़ा सा समझिए कायिक जनन क्या होता है, ठीक है। इसका जरा संधि विच्छेद कर लेते हैं। ये देखिए जनन, जनन का मतलब संतान उत्पन्न करना, लेकिन कैसे, कायिक जनन, काय माने होता है बेटा शरीर, क्या होता है, शरीर, ठीक है। अर्थात जो ये बॉडी होती है किसी जीव की, खासकर प्लांट की बात करते हैं, किसके, प्लांट में, ठीक है। क्योंकि कायिक जनन या वर्धी जनन ये वनली और वनली सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। तो अब कायिक जनन कह रहा है, काय माने शरीर, यानी जब कोई पौधा, ठीक है, काय जनन करता है अर्थात शरीर द्वारा जनन करता है। शरीर द्वारा जनन माने संतान उत्पन्न करना, अर्थात जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ती, ठीक है, इन तीनों की सहायता से अगर कोई प्लांट अपने नए प्लांट को उत्पन्न कर रहा है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं या वर्धी जनन कहते हैं। आपने देखा भी होगा, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें गुलाब का पौधा है, ठीक है, एक गुलाब के पौधे से नए गुलाब के पौधे को अगर जन्म देना हो तो क्या करते हो, उसी गुलाब के तने को कट करके लगाते हैं, तो वह तना, ठीक है, एक नए गुलाब के, ठीक है, एक नए गुलाब के प्लांट का निर्माण कर देता है। अर्थात उस तने में ये क्षमता है कि वो एक नए प्लांट को पैदा करता है। तो तने द्वारा कर रहा है, तो तना क्या है, पौधे का ही तो भाग है, ठीक है। और आप देखते होंगे गांव में गंजी वगैरह लगाते होंगे, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, उसके बीज को नहीं डालते, उसके पौधे को नहीं, बल्कि उस पौधे के ज्यादातर जड़ का प्रयोग किया जाता है। और उसको भी अगर हम छोड़ दें, सबसे अच्छा पत्ती की बात करें, ठीक है, आपने देखा होगा प्लांट अपने आसपास कहीं पर बिग्नोनिया पौधा होता है, अजूबा पौधा होता है, ठीक है, उस पौधे की जो पत्ती होती है ना, उस पत्ती के किनारे पर ऐसे ही नए नए प्लांट क्या होते हैं, मैं फिगर बना के बता रहा हूं, नए नए प्लांट का जन्म होता है, ठीक है। तो कुल मिला के कायिक जनन किसे कहते हैं, आप सिंपल से याद रखो, काय माने शरीर, जनन माने नए पौधे का जन्म देना, यानी जब कोई पौधा शरीर द्वारा यानी जड़, तना, पत्ती द्वारा क्या करता है, एक नए पौधे को जन्म देता है, तो उसे हम कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब किसी पौधे में, जब किसी पौधे के द्वारा, ठीक है, जड़, तने, पत्ती के द्वारा, ठीक है, जब किसी पौधे में, यहां लिख देते हैं, ठीक है, जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ती के द्वारा नए पौधे को, ठीक है, जन्म दिया जाता है, तो उसे हम कायिक जनन, ठीक है, कायिक या वर्धी जनन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्धी जनन कहते हैं। तो क्लियर हो गया, काय माने शरीर, जनन माने उत्पन्न करना, अर्थात जब कोई पौधा शरीर यानी पौधे के शरीर में क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, यही तीन भाग प्रमुख रूप से होता है। तो जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है, तो ऐसे जनन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कायिक या वर्धी जनन कहते हैं, अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस कहते हैं गाइस, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दें अगर हम, तो उस एग्जांपल्स को आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, कायिक जनन, वर्धी जनन में डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, ठीक है। कायिक जनन में तीन बात, जड़, तने, पत्ती के द्वारा, यही इतना याद रखना है, ठीक है। और इसमें अगर हम बाय एग्जांपल लें कि जड़ द्वारा किस पौधे में होता है, कौन से पौधे तने द्वारा और कौन से पत्ती में, तो उसको भी हम आप डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, पहले एग्जांपल देखें कि जड़ों द्वारा कायिक जनन, तो जब कोई पौधा, ठीक है, जब कोई पौधा अपने जड़ के द्वारा अपने समान
नए पौधे का निर्माण करता है या नए पौधे को जन्म देता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जड़ों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है कुछ पौधे में, जैसे सतावर पौधे में, ठीक है, सतावर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, एस्पेरेगस प्लांट होता है सतावर पौधे में, ठीक है, ये मार्केट में मिलता भी है, लोग बुखार वाले चीजों में यूज भी करते हैं। दूसरा शकरकंद में, ठीक है, शकरकंद जो पौधा होता है उसके उस पौधे से नए पौधे अगर उत्पन्न करने हो तो इस पौधे की जड़ का प्रयोग किया जाता है, ये अपने जड़ों द्वारा अपने समान नए पौधे को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है, इसको आइमोमिया बटाटासिया था, ठीक है। ऐसे परवल में, परवल तो जान ही रहे होंगे आप लोग, जिससे मार्केट में सब्जी के रूप में मिलता है ना परवल, तो उस परवल से नए प्लांट का निर्माण करना हो तो क्या होता है, उस परवल की जड़ का प्रयोग किया जाता है। इस परवल में अपने जड़ में इतनी ताकत होती है कि अपने समान नए प्लांट का क्या करता है, निर्माण करता है गाइस, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कायिक जनन बताया कि जड़ तने पत्ती के द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है, तो अब एक एक का एग्जाम्पल भी पेपर में पूछ लेगा, तो आप याद रखिएगा जड़ का, ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने आपको प्रेफर किया, ठीक है। अब तने को लेते हैं कि तने द्वारा कायिक जनन किसमें और कैसे होता है, फिर पत्ती के द्वारा हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन इतना आप नोट कर ले तब हम आगे चलते हैं, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम देते हैं, आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम कायिक जनन के दूसरे पार्ट में चलते हैं कि तने द्वारा होने वाला कायिक जनन और पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन, ठीक है। मैंने 3 बताया, जड़ तने पत्ती द्वारा, ठीक है। काय माने शरीर होता है और कायिक जनन पौधे में कंप्लीट होता है, तो पौधे के शरीर में 3 ही भाग मुख्य रूप से, जड़ पत्ती तना। तो कुछ पौधे जड़ों द्वारा क्या करते हैं, अपने समान नए पौधे उत्पन्न करते हैं, कुछ तने द्वारा और कुछ पत्ती द्वारा। तो कौन कौन से पौधे हैं जिनमें जड़ तना पत्ती अलग अलग प्रकार से जनन करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जड़ द्वारा बताया, अब हम सेकंड में चल रहे हैं तने द्वारा होने वाला जनन, ठीक है। तो इसकी पहले एक लाइन की डिफिनेशन हम लोग बनाते हैं कि जब किसी पौधे में, ठीक है, मान लीजिए कोई पौधा हो, अगर वह पौधा, ठीक है, अपने तने के द्वारा, ठीक है, उसका जो तना होता है, स्टेम्स होता है, उसके द्वारा क्या करता है, एक नए पौधे, अपने समान नए पौधे को क्या करता है, नए पौधे को उत्पन्न करता है या जन्म देता है, ठीक है। तो इस क्रिया को तने द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं, ठीक है तो कायिक जनन ही ना, क्योंकि काय माने फिर से वही बात है, जड़ तना पत्ती, तो यहाँ ये तने द्वारा ही उत्पन्न कर, इसलिए कायिक है, और इसमें भी क्या है, ये तने से हो रहा है, इसलिए तने द्वारा होने वाला कायिक जनन कहलाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अदरक, ठीक है, अदरक है, अब अदरक से नए अदरक पौधे का निर्माण करना हो तो अदरक के तने का ही इस्तेमाल किया जाता है, और हल्दी में, अरवी में, लहसुन में, आलू में, पुदीने में और सहजन पौधे में, ठीक है। आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं, जिनके पास क्या होगा, खेती होगी, तो वहां पर वो हर वर्ष ठंड के मौसम में आलू की खेती जरूर करते होंगे। तो अब आलू का हम बीज थोड़ी लगाते हैं, आलू का बीज थोड़ी बोते हैं कि एक नया आलू का पौधा हो जाएगा। आलू को हम क्या करते हैं, ये सपोज करिए कोई पोटैटो है आलू, इसको हम कट कर देते हैं, सावधानी पूर्वक 3-4 भागों में कट करके एक एक टुकड़े को जमीन में लगा देते हैं, तो इससे एक नए आलू के पौधे का निर्माण हो जाता है। तो अब ये आलू क्या है, आलू तने में आता है, ठीक है, आलू खुद तना है, क्या है, आलू खुद तना है। तो अब आलू से लगाकर ही आलू पैदा कर रहे हैं, तो आलू तना है, यानी आलू के पौधे का क्या लगा, जड़ थोड़ी लगा, पत्ती थोड़ी लगा, तना, आलू खुद तना है, ठीक है। तो इस आलू को लगाए तो ये आलू तना आता है, तो यदि तने को ही लगाते हैं, यानी आलू को लगाते हैं, तो एक नए पौधे का निर्माण होता है। ऐसे ही पुदीने पौधे में भी देखो, आपने देखा होगा कि इसके तने को जमीन में कहीं बिगाड़ दो तो नए पुदीने का निर्माण हो जाता है। और सहजन के पौधे में भी ऐसे ही होता है, चमेली के पौधे में भी ऐसे ही होता है, उसके तने को अगर इस्तेमाल कर दिया जाए जमीन के अंदर तो वो एक नए प्लांट के रूप में क्या होता है, जन्म ले लेता है, ठीक है। तो गाइज ये आपका अदरक, हल्दी, अरवी, लहसुन, लहसुन भी तने में आता है, ठीक है, आलू, पुदीना, सहजन, ये सब क्या है, इनका बीज नहीं बोया जाता है, इनके तने को इस्तेमाल करके एक नए प्लांट, एक नई जनरेशन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। चूंकि तने से हो रहा है इसलिए यह एक प्रकार का क्या है, कायिक जनन है, अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की, ठीक है। तो कायिक जनन में 3 है, जड़ तना पत्ती, मैं बार बार कह रहा हूं, जड़ तना पत्ती।
तो जड़ भी हो गया, तना भी हो गया और पत्ती भी हो गया। तो अब पत्ती तो अब हम चल रहे हैं, लेकिन पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन, ठीक है। तो कौन सा पौधा और कैसे होता है ये भी आपने देखा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं एक बार फिर से आपको आज कि जब किसी पौधे में पत्ती के द्वारा, यानी पत्ती के साथ, यानी कोई पौधा हो और उसकी जो पत्ती है ना, उस पत्ती के द्वारा अपने समान नए पौधे को अगर क्या किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, तो इस क्रिया को पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। यानी जब कोई पौधा पत्ती के द्वारा नए पौधे को उत्पन्न करता है तो भी कायिक जनन कहलाता है, लेकिन बस फर्क है कि पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहलाता है। जैसे अजूबा पौधे में और बिग्नोनिया पौधे में, ठीक है। आपने ये पौधा जरूर देखा होगा कहीं पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह की संरचना होती है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसी कुछ कटिंग टाइप ऐसे ही पौधे की पत्ती में ऐसे ही होता है, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती जो होती है थोड़ा सा ऐसे नलिकाकार, थोड़ा सा नाली टाइप बनी होती है ऐसे ही। तो ये जो पत्ती की खांच है ना, ये जो कटिंग है पत्ती की, ये जो खांच होती है ना, जब इस पौधे में जनन का समय आता है तो ये पत्ती के खांच से ऐसे ही नए पौधे छोटे छोटे ऐसे ही, एक पत्ती में 50 सैकड़ों ऐसे ही नए नए प्लांट क्या होते हैं, निकलते हैं। और यहाँ इसकी जड़ें ऐसे ही निकलते, ठीक है। ऊपर भी निकलता है ऐसे, नीचे भी निकलती है इस तरह से, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से निकलता है। तो एक पौधे की पत्ती में 50 से लेकर 100-200 तक के क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे का निर्माण होता है। कहां पर, पत्ती के खांच पर, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे ये पौधे थोड़ा बड़े होंगे, ये पत्ती सूखती जाती है और सूख कर जमीन पे गिर जाएगी। तो ये जो पौधे के हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो जमीन से लग करके क्या होती हैं, डेवलप होकर के एक नए पौधे के रूप में क्या करती हैं, जन्म लेती हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पत्ती द्वारा, ठीक है, होने वाला जनन हो गया, या पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आज के अभी तक हमने क्या किया कि जनन क्या होता है उसको देखा आज, कि अपने समान संतान उत्पन्न करना या वंश परंपरा को बनाए रखना क्या कहलाता है, बनाए रखने की क्रिया को जनन कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और कायिक जनन को आज हमने डिटेल दिया, पेपर में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कायिक जनन को उदाहरण से समझाइए। तो काय माने शरीर होता है, जनन माने होता है उत्पन्न करना, ठीक है। सबसे पहली चीज आप नोट करके यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। आप नोट करके लिख लें कि कायिक जनन, ठीक है, कहीं पे आप नोट कर लो कि कायिक या जो वेजिटेटिव वर्धी जनन है, ठीक है, वर्धी जनन प्रायः पौधों में होता है, नॉट कंप्लीटेड इन एनिमल, ओनली कंप्लीटेड इन प्लांट, ठीक है। प्रायः पौधों में पाया जाता है, ठीक है, पौधों में पाया जाता है, ना कि एनिमल में। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कायिक जनन कहाँ संपन्न होता है, ओनली पौधे में संपन्न होता है, ना कि एनिमल में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी पौधे में कायिक जनन हो रहा है तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि वह पौधा जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा ही क्या करता है, अपने समान नए पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब जड़ द्वारा कौन सा है, तने द्वारा और पत्ती द्वारा, हमने आपको बाय एग्जांपल आज इस वीडियो में कवर किया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल अर्थात अलैंगिक और लैंगिक जनन को लेकर के, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।